प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये दे रखा है कि क्या ये वैल्यू इसका फैक्टर है। तो अगर ये वैल्यू इस नंबर का फैक्टर है तो इसे पूरी तरह से डिवाइड करेगी। अगर ये वैल्यू इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है तो ये इसका फैक्टर होगी। यानी कि डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब यहां पे जो डिवाइजर है उसमें हमारा 2x² है और डिविडेंड में हमारा 6x⁵ है। हमारे पास 2x² है और हमें चाहिए 6x⁵। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 6 हो जाएगा और x² को x⁵ से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x⁵ हो जाएगा। तो 3x³ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6x⁵ और 3x³ को -x से मल्टीप्लाई करें तो ये -3x⁵ ये आ गया। 3x³ को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9x³ ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये हमारा 2x⁵ और ये -5x³ और ऊपर से हम -5x² उतारेंगे। अब हमारे पास है 2x² और हमें चाहिए 2x⁴। तो नंबर तो सेम है, खाली x की पावर जो है वो चेंज करनी है। वहां पे x⁴ है, यहां चाहिए हमें x⁴। तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी x⁴ हो जाए। 2x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो 2x⁴। x² को -x से मल्टीप्लाई करें तो -x⁵। x² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +3x²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये कैंसिल हो गया। ये -4x³ और ये -8x²। ऊपर से उतारेंगे माइनस का x। अब यहां हमारे पास 2x² है और हमें चाहिए -4x³। तो प्लस की वैल्यू को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 है हमारे पास, 4 बनाना है हमें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास है x² और हमें चाहिए x³ तो एक x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस वैल्यू को 2x² को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -4x³ आ जाएगा और -2x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² आ गया। -2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। अब ये -10x², ये +5x और ऊपर से उतारेंगे -50। ये आ गया। हमारे पास है 2x² और हमें चाहिए -10x²। तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा -10x² और -5 से
माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5x ये आ जाएगा। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। अब साइन चेंज करें तो यहां पे ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सारी वैल्यू जो है वो सेम है, कैंसिल होके रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्रूव हो गया कि ये वैल्यू जो है इसका फैक्टर है। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि कोई नंबर किसी दी हुई वैल्यू का फैक्टर है या नहीं। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, अगर x प्लस 2 फैक्टर है इस वैल्यू का तो फाइंड करो a की वैल्यू। a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, x प्लस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो x प्लस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो ये इस वैल्यू को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अब दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक तो हम इसे डिवाइड करें और दूसरा तरीका अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। x प्लस 2 से इस वैल्यू, हमारे पास है x प्लस 2 और हमें चाहिए 4x की पावर 4। तो एक तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, x को, यहां पे 4 आ जाएगा, और x को x की पावर 4 बनाना है तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें x को तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। अब 4x क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 8 x की पावर 3 आ जाएगा। अब 4x क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 8x क्यूब आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये माइनस, ये वैल्यू हमारी कैंसिल होगी। अब यहां बचा हमारा -6x क्यूब, ऊपर से उतारेंगे -3x स्क्वायर। अब हमारे पास x है और हमें चाहिए -6x क्यूब, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x है, x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा -6x इंटू एक्स स्क्वायर, x की क्यूब हो जाएगा।
और -6x² को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -12x² हो जाएगा। साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये 12x² -3x², ये 9x² आ गया, प्लस 8x, ये आ गया 9x² प्लस 8x। अब हमारे पास x है और हमें चाहिए 9x², तो x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x², और 9x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 2, ये हमारा 18x, ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये माइनस के 10x, ये आ गया। अब ऊपर से 5a उतारेंगे, अब ये वैल्यू जो है x+2 और हमें चाहिए -10x, तो x को -10x बनाने के लिए -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -10x और माइनस का 20। अब साइन चेंज करें तो ये प्लस ये कैंसिल हो गया और ये 20 + 5a आ गया। अब हमें पता है ये वैल्यू इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आना चाहिए, तो 20 + 5a जो है ये इक्वल होना चाहिए 0 के। 20 + 5a किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो 20 जो है वो इक्वल होगा -5a के। 5 से कैंसिल करें तो ये 4 आ गया, माइनस उधर भेजेंगे तो माइनस का 4, a की वैल्यू हमारी -4 आ गई। तो a की वैल्यू हमारी क्या है? -4। तो एक तरीका तो ये है इसे सोल्व करने का। दूसरा हम a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो एक बार देखो आप। अब क्या है, जो ये वैल्यू है ये इसका फैक्टर है, तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख के हम जीरोस निकाल देंगे। तो x की वैल्यू जो है x+2 को 0 के इक्वल रखे तो x की वैल्यू जो है वो हमारी -2 आ गई। x की वैल्यू क्या है हमारी? -2। अब इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -2 पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो इसमें x की जगह पे -2 पुट कर लेते हैं, -2 की पावर 4, 2 -2 की पावर 3, -3 -2 का स्क्वायर 8 -2 5a। ये रखने पे आंसर हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। अब -2 की पावर 4 तो ये हमारा प्लस हो गया और 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 4 64। ये माइनस अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 2 16, तो माइनस का 16 आ गया। अब यहां पे ये -3 है और ये -2 का स्क्वायर, किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4
और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। तो 4 इंटू 3 12, पर बार माइनस इसलिए -12 आ जाएगा। ये 8 इंटू 2 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस का 60 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। 64 ये हमारा माइनस का 44 प्लस 5a इक्वल टू 0। 64 में से 44 गए तो 20 प्लस 5a इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ट्वेंटी प्लस 5a इज इक्वल टू 0। तो 5a जो है इक्वल होगा -20 के। 5 से कैंसिल करें 20 को तो ये 4 पे गया। a की वैल्यू जो है हमारी वो -4 है। a की वैल्यू हमारी -4 आ गई। आगे तो इस तरह से ये दो तरीके से आप a की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं जब फैक्टर दे रखा हो। एक तो उस वैल्यू को 0 के इक्वल रख के और एक डिवाइड करके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x-1। अब वो ये कहता है कि इस नंबर को डिवाइड करना है x² प्लस 2x-3 से। तो इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये पूरी तरह से इस वैल्यू से डिवाइड हो जाए। तो हम पहले इस वैल्यू को इससे डिवाइड करके देखते हैं और फिर बता पाएंगे कि हमें पूरी तरह से इसे डिवाइड करने के लिए इसमें क्या ऐड करना है। ये दे रखा है अब यहां पे x की पावर 2 है और ये x की पावर 4 है। x की पावर 2 और x की पावर 4 x² से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ताकि x² को x² से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा x की पावर 4 हो जाए। 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x² से मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 3 हो गया। -3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -3x² हो गया। अब साइन चेंज करें
तो ये माइनस और ये प्लस। अब ये वैल्यू हमारी कैंसिल होगी, ये भी हमारी कैंसिल होगी, और ये हमारा एक्स स्क्वायर बचा। ऊपर से उतारेंगे एक्स -1। अब यहां हमारा एक्स स्क्वायर है और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 1 से -3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3। अब साइन चेंज करें तो आप देखो कि ये वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस करें तो ये हमारा अगर 2x होता, यहां पे हमारा 2x होता तो पूरा कैंसिल हो जाता, और ये -1 की जगह पे -3 होता तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता। अब ये माइनस करें यहां पे तो ये माइनस का x बचा और ये प्लस के 2। तो क्या है इसमें कि जो x बचा है ये नहीं बचना चाहिए था, तो इसमें एक तो प्लस x करेंगे और इसमें प्लस का 2 बचा है तो -2 करेंगे, यानी कि जो वैल्यू बची है ये बचनी नहीं चाहिए, तो इनके साइन चेंज करके यहां पे ऐड कर देंगे। अगर ये वैल्यू हम इसमें ऐड करें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी इस नंबर से। अब समझो कि हम जैसे ही इसमें ऐड करेंगे ये वैल्यू, तो x हमारा 2x हो जाएगा, तो यहां पे हमारा 2x आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, और 2x - 2x ये कैंसिल हो जाएगा। -1 और -2, तो ये हमारा यहां पे माइनस का 1 की जगह पे माइनस का 3 हो जाएगा, ये 1 की जगह पे -3 होगा, तो -3 और +3 ये भी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो हमने डिवाइड किया, जो हमारा रिमाइंडर आया उसके साइन चेंज करने हैं और वो वैल्यू हमें ऐड करनी है। तो ये वैल्यू ऐड करने पे जो पूरी वैल्यू है ये एक्सप्रेशन वो इससे डिवाइड हो जाएगा। आगे अब वैल्यू दे रखी है x³ -4x² प्लस 7x -2। इस वैल्यू को डिवाइड करना है x -2 से। अब हम अपनी पिछली वीडियोस में एक तरीका डिवाइड करने का डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा इस वैल्यू को 0 पुट करके भी हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। अभी वो देख लेते हैं, फिर एक तीसरा मेथड और देखेंगे। अब देखो, जो ये वैल्यू है x -2, इसे हम इक्वल पुट करेंगे 0 के और यहां से जीरोस निकाल देंगे। x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब x की जगह पे 2 पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है। x = 2,
अब ये पुट करना है और ये x की वैल्यू 2 पुट करने पे अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो ये वैल्यू जो है, ये एक्सप्रेशन इससे पूरी तरह से डिवाइड है, यानी कि इसे इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। या दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि ये वैल्यू इसका फैक्टर है। अब x की वैल्यू 2 पुट करनी है तो 2 की पावर 3 -4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 2 -2, ये आ गया। 2 की पावर 3 ये हमारा 8 हो गया, 4 इंटू 4 ये 16 हो गया, ये 14, ये -2, 8 इंटू 8 प्लस 14 ये हमारा 22 आ गया, और ये हमारा माइनस का 18 आ गया। तो बचा क्या? +4। यानी कि ये वैल्यू जो है पूरी तरह से इस नंबर से डिवाइड नहीं होगी। इससे डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। अब सेकंड मेथड जो है, एक तरीका ये हो गया हमारा, और एक डिवाइड करने वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड मेथड जो है वो देखते हैं। x³ -4x² प्लस 7x -2 डिवाइड करना है x -2 से। अब यहां पे ये वैल्यू हमारी x³ है और ये 4x²। हमें फैक्टर चाहिए x -2, तो हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे फैक्टर जो है वो x -2 के आधार पे बने। यहां पे x³ है तो x बचे तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? x²। x³ में से क्या कॉमन ले कि हमारा x बचे? तो x², तो ये बच जाएगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं x² इंटू x। अब ये 4 -4x² है तो हमें चाहिए माइनस का 2। अब x² बाहर निकल जाएगा तो हमारा माइनस का 4 रह जाएगा, हमें चाहिए -2, तो -2 और x² इंटू में 2, ये वैल्यू जो है हम अलग से लिख लेंगे। तो 4 को लिखेंगे, अब -4 को -2 इंटू 2x², या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि x² इंटू x माइनस का 2x² और माइनस का 2x², ऐसे अलग अलग करके इसे लिख सकते हैं। अब यहां क्या है, ये -2x² है। अब इसमें से -2x अगर कॉमन ले तो हमारा x बचेगा। तो पीछे हमारी वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से -2x उसमें से कॉमन जाए तो माइनस का 2 बचे। तो -4x
इसमें से -2x अगर कॉमन लें तो x बचेगा। अब इसके अंदर क्या है कि हमें ना जो फैक्टर करने हैं वो इसके आधार पे करने हैं, x-2 के आधार। तो ये हमारा x³ है, तो मुझे चाहिएगा x, तो इसमें से x² कॉमन लेंगे, x बचेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इसमें से x² कॉमन लेना पड़ेगा, अगली वैल्यू जो भी होगी उसमें से भी x² कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगली वैल्यू जो भी हो वो इस तरह से लिखनी है कि मैं उसमें से x² कॉमन लूं तो मेरा क्या बचे, -2। मेरे पास तो -4x² है, तो मैं इसे -2x² लिख लूंगा और एक -2x² अलग लिख लेता हूं, ताकि जब मैं इन दोनों वैल्यूज में से x² कॉमन लूं तो इसमें से x बचे और इसमें x-2 बचे। ये इस तरह से तोड़ने का आधार सिर्फ ये है कि हमें डिवाइड करना है x-2 से। तो यहां पे हमने -2x² लिख लिया, हमारे पास था -4x², तो हमारा बचा -2x²। अब इस वैल्यू में से हमें क्या कॉमन लेना है, एक तो हमें तो चाहिए x और -2, तो कॉमन लेंगे -2 और x, ताकि हमारा x बच जाए। इसमें से क्या कॉमन ले कि x बचे, तो -2 और x। अब -2 और x अगर इसमें से कॉमन लोगे तो इसमें तो x बच जाएगा। अब अगली वैल्यू ऐसी लेनी है कि उसमें से अगर -2x कॉमन ले तो -2 बचे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है तो आप एक काम करो, -2x को -2 से मल्टीप्लाई करो। आपको ये तो पता लग गया ना, -2x कॉमन लेना है इसमें से, तो -2x को -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस का 4x। अब आप समझो, यहां पे 4x है और यहां पे -2x² है। इन दोनों में से अगर -2x कॉमन ले तो यहां से -2x बाहर जाएगा तो x बचेगा, प्लस में से माइनस बाहर जाएगा तो माइनस बचेगा, x बाहर निकल गया और 4 में से 2 बाहर जाएगा तो 2 बचेगा, तो -2 बचेगा। ये हो गया। इसके बाद प्लस का 4, 7 में से 4 अलग कर दिया और क्या बच गया, 3x। अब 3x है, अब इसमें से क्या कॉमन ले कि x बचे, तो 3 कॉमन लेंगे। अब अगर 3 कॉमन लेते हैं इसमें से तो x बच जाएगा। दूसरा हमें -2 बचना चाहिए, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -6। अब इन दोनों में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, ये -2। ठीक है। अब हमारे पास पीछे कितनी वैल्यू है, -2 है। हमने यहां पे लिख दिया -6, हमारे पास तो -2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +4 करना पड़ेगा, ताकि -6 + 4 हमारा क्या हो, -2। अब आप समझो, मैंने क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं किया है, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आपकी मौजूद है। यह हमारा x³ है, यह हमारा 4x² है, इसको ऐड करें तो 7x है, -6 और +4 यह हमारा -2 है। ठीक है, यानी कि वैल्यू कोई भी बदली नहीं गई है, बस मैंने उन्हें टुकड़ों में लिख दिया है। और वो टुकड़ों में लिखने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं इनके फैक्टर कर पाऊं इस तरह से कि उन सब में से कॉमन आ जाए x-2। अब आप देखो, अगर इन दोनों नंबरों में से x² अगर कॉमन लें तो ये हमारा x बचेगा और ये -2। इन दोनों में से
एक तो -2 कॉमन लेंगे और एक x कॉमन लेंगे। तो -2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बाहर लेंगे तो x बचेगा। अब 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और माइनस कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा, x बाहर आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन लें तो ये भी x -2 बचेगा और प्लस में 4। अब इन तीनों टर्म्स की अगर बात करें, तीनों में से x -2 हमारा कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x स्क्वायर, ये -2x, ये प्लस का 3 और ये प्लस में 4। तो मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को अगर मैं पूरी तरह से जब डिवाइड करने की सोचता हूं x -2 से, तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। इसके अंदर रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हो सकता है ये बात अभी आपको समझ ना आई। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरह, फिर आपको ये चीज आराम से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, इस वैल्यू को डिवाइड करना है x + 1 से और कोशेंट और रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। अब क्या है कि 3 मेथड है। एक तो आप डिवाइड करके ही चेक कर सकते हो, दूसरा इसे x + 1 को 0 पुट करके चेक कर सकते हो, तीसरा जो मेथड है जो समझने में आपको दिक्कत हो रही है हम उस पर फोकस करते हैं। अब देखो, x + 1 से डिवाइड करना है x⁴ - x³ + x² + 5। अब ध्यान से सुनना, इस वैल्यू में से हमें ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है ताकि हमारा x बचे। तो x⁴ में से क्या कॉमन लेंगे हम, x³ तो x³ कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, 1 है ना, क्या है हमारी 1। अब ये तो हमें पता लग गया कॉमन हमारा x³ आएगा, तो ये तो x4 ही लिख लो, क्योंकि इसमें से x³ अगर बाहर जाएगा तो ये x बच जाएगा। अब आगे क्या वैल्यू लिखनी है, तो एक काम करो, जो कॉमन ले रहे हो इसे दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 1 से। x³ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x³, वो यहां पे लिख दो। अब आप समझो, इन दोनों में से अगर x³ कॉमन लेते हो तो ये x बचेगा और ये 1 बचेगा और हमें x + 1 ही चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन लेके हमारा x बचे। तो हमें x³ लेना था, तो x³ कॉमन लेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारी 1 है, तो यहां क्या आएगा, आप इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। ठीक है, तो ये x³ आएगा यहां पे। अब यहां हमने x³ तो लिख दिया, पर हमारे पास तो x³ है नहीं, हमारे पास है -x³। अब क्या है कि आपने x³ ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए -x³ और करना पड़ेगा। आपने x³ ऐड कर दिया इसमें। अब ऐसे थोड़े ना होता है कि कोई भी वैल्यू आप ऐड कर दो, नहीं, उसे बैलेंस करने के लिए हमें हटाना भी पड़ेगा x³ ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, वैल्यू वही रहे। अब
एक्स क्यूब तो हमें चाहिए, वो तो हमें ऐड करना ही है, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें बैलेंस करने के लिए एक और एक्स क्यूब माइनस करना पड़ेगा। अब एक तो ये माइनस का एक्स क्यूब, एक ये माइनस का एक्स क्यूब, हमारे पास 2 माइनस 2 एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब समझो इसमें से क्या कॉमन ले कि एक्स बचे, तो एक तो -2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? -2। और एक एक्स स्क्वेयर कॉमन लेना पड़ेगा। अगर -2x² इसमें से कॉमन ले तो ये x बचेगा। अब अगली वैल्यू क्या आएगी? तो आपको पता है -2x² को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -2x² आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से -2x² अगर कॉमन ले तो ये x बचेगा और ये 1। इसके आधार पे ही हमें तोड़ना है। हमें सभी वैल्यू को इस तरह से बनाना है कि सब में से x+1 कॉमन आ जाए, ठीक है। अब यहां आया -2x², हमारे पास क्वेश्चन में x² है, -2x² नहीं है, तो -2x² कैसे आया? तो मैंने बताया -2x² ऐसे आया कि हमने एक बार, अगर हमें -2x² चाहिए तो -2x² हम अपनी मर्जी से लगा देंगे, पर इसे बैलेंस करने के लिए हमें प्लस का 2x² भी लगाना पड़ेगा ताकि दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो ये तो हमने यहां पे लिख लिया -2x², हमारा बच गया 2x² और ये x², तो ये हो गया हमारा 3x²। आ गया। अब 3x² है, इसमें से क्या कॉमन ले कि हमारा x बचे, तो एक तो 3 कॉमन लेंगे और एक x कॉमन लेंगे। 3 और x कॉमन ले तो x बचेगा। अब 3x कॉमन लेना है, x बच जाएगा। अब आगे क्या वैल्यू आएगी? 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, आगे वैल्यू आएगी 3x, है ना। अब क्वेश्चन में 3x कहीं पे भी नहीं है, तो क्या है, 3x हम खुद लगा लेंगे और माइनस कर लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। 3x यहां पे लिख दिया, -3x और कोई वैल्यू x की है नहीं, तो -3x यूं का यूं आ जाएगा। अब इसमें से हमें x बचाना है, तो क्या कॉमन लेंगे? -3 कॉमन लेंगे, तब x बचेगा। अब -3 कॉमन लेंगे तब x बचेगा, तो हमें वैल्यू पता लगी -3 कॉमन लेना है। अब आगे क्या आएगा? -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो -3 आएगा, यह हमारा -3 आ गया। -3 हमारे पास तो है नहीं क्वेश्चन में, हमारे पास तो 5 है, तो -3 कौन लेके आया है? हमने क्या किया, -3 लेके आए और +3, माइनस का 3 तो यहां पे लिख दिया। अब ये +3 बचा और ये 5 बचा, 5 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? ऐड होके 8, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी यही वैल्यू है, ये मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, बस इसके टुकड़े किए हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि मैं उनमें से x+1 को कॉमन ले पाऊं, ठीक है। अब समझो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे लिखा भी हुआ है x³, तो ये बचेगा x, ये बचेगा 1। इन दोनों में से भी यहां लिखा हुआ है, क्या कॉमन आएगा? -2x², तो क्या बचेगा? यहां पे x और यहां पे +1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? लिखा हुआ है 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा, तो -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और ये बचेगा 1 और ये प्लस में 8। अब इन सभी टर्म्स में से
x+1 कॉमन लेंगे। अब सभी टर्म्स में से x+1 कॉमन लें तो ये बचेगा x⁻³ -2x² +3x, ये -3 और ये प्लस में 8, ये आ गया। तो ये अगर पूरी वैल्यू को x+1 से डिवाइड करें तो ये हमारा क्वोशंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो इस तरह से आपको फैक्टर करने हैं। अब उम्मीद है ये बात आपको समझ आई हो। अगर नहीं आई तो फिर और क्वेश्चन करते हैं हम। अब समझो, हमें जो फैक्टर करने होते हैं उसका आधार ये होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास पहली वैल्यू x⁻4 है, तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा उसमें से ताकि हमारा पहली वैल्यू बचे x। तो x⁻4 में से क्या कॉमन लेंगे, x³। इसमें से x³ कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब दूसरी वैल्यू हमें क्या रखनी है तो वो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। x³ को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, x³ आ गया। अब यहां हमने x³ लिख दिया, पर ये देखना पड़ेगा क्या हमारे पास x³ था। अगर था तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं था तो आप x³ ऐड करोगे, x³ माइनस करोगे, तो ये प्लस वाला तो आपने लिख दिया यहां पे। अब ये दो वैल्यू बची x³ की, तो -x³ और -x³ -2x³ हो गया। ठीक है। अब वैल्यू बची हमारी -2x³, वो हमने यहां पे लिख दिया। अब -2x³ में से क्या कॉमन ले कि x बचे, तो एक तो -2 कॉमन लेना पड़ेगा और x³ में से x² कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमारा x बचेगा। यहां पे क्या लिखें, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो क्या आएगा, -2x²। -2x² क्वेश्चन में है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना। -2x² नहीं भी है तो एक बार -2x² हमें लेके ही आना है वो तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। माइनस वाला हमने यहां पे लिख दिया, तो बचा क्या, ये 2x² और ये x², ये दोनों ऐड होके हमारा 3x² आ गया। अब 3x² में से क्या कॉमन ले कि x बचे, तो 3x कॉमन लेना पड़ेगा। 3x² में से क्या कॉमन ले, x बचे, तो 3 और x कॉमन ले लेंगे, x बचेगा। अब यहां क्या लिखना है, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3x आ गया। अब क्वेश्चन में 3x है या नहीं है, तो क्वेश्चन में तो x की वैल्यू ही नहीं है, तो एक बार 3x ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ऐड वाला भी लिख दिया, माइनस वाला भी यूं का यूं आ जाएगा और कोई वैल्यू x की मौजूद ही नहीं। -3x में से क्या कॉमन ले कि x आए, तो -3, तो x आ जाएगा। अब आगे क्या लिखना है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख दो, -3 आ गया। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x+1 बचेगा। अब हमने क्या किया, ये -3 लिखा है यहां पे, तो -3 तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो हमें बैलेंस करने के लिए -3 और +3 करना पड़ेगा। -3 यहां लिख दिया, ये +3 बचा, 5 बचा, 5 और 3 8 आ गया। अब इनमें से कॉमन लेने की बारी थी। अब कॉमन तो आपको पहले ही लिखे हुए हैं, क्या क्या कॉमन लेना है, वो कॉमन ले लिया। सब में x+1 बच गया और पीछे 8 बच गया। अब सब में से x+1 कॉमन आ गया, ये आपका क्वोशंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं।
अब वैल्यू दे रखी है 16 x की पावर 4 प्लस 12 x की पावर 3 माइनस 10 x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 20, ये वैल्यू दे रखी है और इस वैल्यू को डिवाइड करना है 4x माइनस 3 से। 4x माइनस 3 से डिवाइड करना है। अब समझो आप कि मेरी वैल्यू है 16x की पावर 4, 12x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 20, और मुझे डिवाइड करना है 4x माइनस 3 से। तो मुझे इसके टुकड़े इस तरह से करने हैं, सब में से 4x माइनस 3 कॉमन आ जाए। अब पहली वैल्यू की बात करूं तो मुझे इसमें से क्या कॉमन लेना पड़े कि 4x आ जाए मेरा। तो आप अगर आपको कॉमन नहीं समझ में आता तो डिवाइड कर लो, 4x से डिवाइड करोगे इसे तो 16 4 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा। x क्यूब, x की पावर 4 को x से डिवाइड करोगे x क्यूब, तो कॉमन लेना है हमें 4x क्यूब। इसमें से 4x क्यूब कॉमन ले तो हमारा 4x बचेगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इस वैल्यू में से हमें 4x क्यूब कॉमन लेना है। इसके बाद क्या आएगा, तो मैंने बताया आपको इस वैल्यू को -3 से मल्टीप्लाई करो और लिखो यहां पे, ये आ गया -12x क्यूब। क्या आ गया? -12x क्यूब। अब आपको देखना यह है क्या -12x क्यूब क्वेश्चन में मौजूद है? नहीं है, या तो प्लस का है। तो आपको क्या करना है, एक बार -12x क्यूब ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अब माइनस वाला आपने यूज कर लिया, ये बच गया। अब क्या कोई और वैल्यू है एक्स क्यूब वाली? बिल्कुल है, ये है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो इसे हम अलग से लिख देंगे 24x क्यूब ऐड हो गई। अब इसमें से क्या कॉमन लें कि हमारा 4x आई, तो 4x से डिवाइड कर लो इसे, 6x स्क्वेयर। क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से? 6x स्क्वेयर। इसमें से 6x स्क्वेयर कॉमन ले तो ये हमारा 4x बचेगा। आगे क्या लिखना है, इसे -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -18x स्क्वेयर, या माइनस का 18x स्क्वेयर। -18 तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। माइनस वाला हमने यूज कर लिया, बचा क्या? 18x स्क्वेयर, और हमारे पास क्या था? -10x स्क्वेयर। तो प्लस के 18 और माइनस के 10, तो क्या बचेगा? 8x स्क्वेयर, ये बचेगा। 8x स्क्वेयर को 4 से डिवाइड करें तो 4x से डिवाइड करें तो 2x आएगा। तो यानी कि इसमें से क्या कॉमन लेना है हमें? 2x कॉमन ले तो 4x आ जाएगा। अब 2x को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, -6x। अब क्वेश्चन में -6x मौजूद है? नहीं है, तो -6x ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस वाला तो हमने ले लिया, प्लस वाला बचा, तो 6 और 8x, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन में 8x था, और ये भी हम लेके आए हैं 6 और -6 करके, तो ये 6x और 8x ऐड होके ये हमारा 14x आ जाए। अब 14x ये है हमारा, इसमें से क्या कॉमन ले कि 4x है। अब यहां पे जो वैल्यू है हमारी वो
फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में क्यों आएगी? क्योंकि 14 में से कुछ भी कॉमन लो 4 तो बचेगा ही नहीं इंटीजर की फॉर्म में। तो 4 कॉमन ले, तो अगर कॉमन लेना मैंने आपको बताया नहीं आता तो 14x को 4 से डिवाइड कर लो। 14x को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7/2। यानी कि आपको कॉमन लेना है इसमें से 7/2। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको अगर फ्रैक्शन में बात समझ में ना आए तो आप डिवाइड करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या कॉमन आएगा। तो इसमें से 7/2 कॉमन लोगे तो इसमें 4x बचेगा। अब आगे क्या बचना चाहिए? ये तो आपको पता है कि 7/2 को -3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहां पे 7/2 को -3 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो -21/2 आ जाएगी। या अब क्वेश्चन के अंदर तो -21/2 है नहीं, तो -21/2 हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। ये तो हमने यूज कर लिया, बचा ये और बचा ये। तो 20 प्लस 21/2 अगर सोल्व करें तो ये एलसीएम लेंगे 40 और 21, 61/2 हो जाएगा। ये हमारा अलग से 61/2। अब सारी चीजें आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों में से 4x³ कॉमन आएगा तो 4x³ कॉमन, ये बचेगा। वैल्यू भी पता है आपको, अंदर क्या बचेगी? 4x - 3। इन दोनों में से 6x² कॉमन, तो क्या बचेगा? 4x - 3। क्योंकि आप इन्हें तो तोड़ के लिखा है इसे इस आधार पर। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? 2x, तो 2x कॉमन लोगे तो ये भी 4x - 3। यहां से क्या कॉमन आएगा? 7/2, तो 7/2 कॉमन लोगे तो 4x - 3 और ये प्लस 61/2, ये आ गया। पूरे में से 4x - 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 7/2 और प्लस में 61/2। तो ये हमारा डिवाइड करने पे क्वोशिएंट आएगा और ये हमारा रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, जो ये वैल्यू है इसे 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो। हमारी x की वैल्यू क्या आई? 3/4, -3 उधर जाके प्लस और ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। अब इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे 3/4 रखेंगे तो 3/4 का 4 की पावर 4 है 12, 3/4 की पावर 3 -10, 3/4 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 3/4 प्लस 20। ये है, इसे सोल्व करना है। अब क्या है, यहां पे 4 की पावर 4 है और ये 4 की पावर 2 है 16, तो 2 बार तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 16।
यहां डिनोमिनेटर में बच गया 16 और 3 की पावर 4 न्यूमरेटर में बच गया। अब यहां 4 से 4 3 टाइम है, एक 4 कैंसिल हो गया तो 3 बचा और 3 की पावर 3, ये भी 3 की पावर 4 हो गया। यहां एक 4 कैंसिल हो गया था, 4 की पावर 2, ये भी 16। अब माइनस, अब ये मैं 16 मुझे एलसीएम ना लेना पड़े, इसलिए यहां भी 4 की स्क्वायर ये 16 और ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 माइनस का 90। अब यहां पे इन दोनों वैल्यूज को एक साथ सोल्व कर लेंगे। ये 4 से कैंसिल होगा तो 2, ये 23 इंटू 2 6 और ये 26। अब इन सब के नीचे एलसीएम में 16 है तो ये 16 आ गया। 3 की पावर 4 81, ये भी 81 और ये माइनस 90 और प्लस 26, ये आ गया। अब दोनों वैल्यू प्लस की और ये माइनस की सोल्व करेंगे तो ये हमारा 72/16 ये आ गया। 72/16 प्लस 26, 8 से कैंसिल करेंगे इसे तो ये 9 पे और ये 2 पे, तो 9/2 प्लस 26। अब 26 इंटू 2 52 और प्लस 9, ये हमारा 61/2 आ गया। तो रिमाइंडर इस वैल्यू से डिवाइड करने पे हमारा 61/2 आएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।